बेटा अल्फाबेट वाला कोई भी क्वेश्चन होता है तो इसमें रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन का पता कैसे चलता है? बेटा ये खुद मीनिंग बताती है कि रिपीटेड है या रिपीटेड नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात हमने लिखा, हमने एक छोटा सा वर्ड कल भी बताया था, स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट। स्मार्ट में एक भी अल्फाबेट का रिपीटिशन नहीं है। देखिए एस अगर एक बार आया तो फिर दोबारा नहीं, एम एक बार आए, ए एक बार आए, आर एक बार आए, टी एक बार आए, तो ये नॉट रिपीटेड वाला अपने आप शब्द है। ठीक है, वर्ड है। अब इसी में अगर हमने एक वर्ड लिया एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, ठीक है, तो एप्पल शब्द के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें पी दो बार है, तो ये ऑटोमेटिक रिपीटेड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीटिशन नॉट रिपीटिशन इसमें बोला नहीं जाता है, इसमें हम लोगों को खुद देखना पड़ता है कि रिपीटिशन वाला है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बेटा। बढ़िया सा एक क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवालों से पहले समझेंगे क्योंकि कल मैंने बता दिया था, वैसे आज हम फिर से देख रहे हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन लिया, कल का ही बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, TRIANGLE ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ट्रायंगल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई ट्रायंगल? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई ट्रायंगल? तो बेटा देखो ट्रायंगल में कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8। तो बेटा उतना ही फैक्टोरियल अपना आंसर होगा, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मान बेटा होता है 40,320। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 का मान क्या होगा, 40,320। तो ट्रायंगल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 40,320 शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई ट्रायंगल? 40,320। करेक्ट। एक क्वेश्चन बेटा हमने और लिया, जैसे अभी लिखा था वर्ड स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे? तो बेटा आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 120। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा बच्चों 120। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई स्मार्ट? टोटल वर्ड विल बी 120। मेरे हिसाब से ये वाली बातें कल मैंने पढ़ाई थी, कल वाले वीडियो में आप देखिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम हल्का सा रिवाइज करा रहे हैं ताकि कल की बातें सभी को याद आ जाए, तो हम लोग उस चीज को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो फटाफट नोट करते चलिए बेटा, जिन बच्चों ने नहीं करा था जल्दी नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए सभी बच्चे। फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी। चल आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो नॉट रिपीटेड वाला क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन रिपीटेड वाला लेते हैं। ये बेटा मैंने कल बता दिया था, एक रिवीजन ले रहे हैं ताकि जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था वो पढ़ें। APPLE एप्पल, एप्पल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? एप्पल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई एप्पल? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई एप्पल? तो बेटा सबसे पहले अल्फाबेट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5। ठीक है, अपॉन पी कितने बार है भाई? 2 बार, तो पी 2 बार है ना, तो जो जितने बार होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो पी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा 120, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 2 से ही कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 60। तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बेटा? 60। तो 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5, पी कितने बार है? 2 बार, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, 120/2, आंसर कितना आएगा 60। तो इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बेटा? 60 शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है, लेकिन अभी जब कंडीशंस इसमें आती हैं तब ये टिपिकल होना चालू होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जरा इस सवाल को हम बता रहे हैं, लिखिएगा। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे? जरा सभी लोग ट्राई करें, फिर मेरे आंसर का वेट करना, हम बताएंगे। सभी लोग ट्राई करें बेटा। इंस्टीट्यूट शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई इंस्टीट्यूट? ठीक है, सभी लोग ट्राई करें। आज बहुत आलस आ रहा, हम बता नहीं सकते तुम लोगों को। कर लिया होगा बेटा सभी ने मेरे हिसाब से। चलो मिलाना, आंसर मिलाना, मिलाओ आंसर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब बेटा देखो आई कितने बार है, 1 2, 2 बार आई तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ये आई के लिए है बेटा, ठीक है ना। अब टी कितने बार है, 1 2 3 तो फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये 3 टी के लिए। बेटा अब तो हल करना सभी को आता, कल मैंने पढ़ाया था 3,240 शायद इसका आंसर आया था, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट, तो बेटा हल करना सभी को आता है, सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर नीचे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को 6 लिख दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको करा दिया था, ठीक है ना बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज की क्लास जो हमें स्टार्ट करनी थी, ठीक है। चलो देखो, ये तो था एक क्विक रिवीजन, जब कभी कोई एपिसोड स्टार्ट होता है तो रिकैप आता है, क्या आता है, रिकैप। तो ये कल का रिकैप था, ठीक, हाँ कल का रिकैप था, ठीक। अरे रिकैप लिख दिया, अब जरा बताओ इसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, आंसर निकालिए आप लोग। मजा ले रहे हो बहुत बैठ के हैं घर में, हम लोगों को यहाँ पर फंसा के मजा ले रहे हो घर में बैठ के। रिकैप से कितने शब्द बनेंगे, फर्जी नहीं लिखते, बोर्ड पे जो लिख दिया उसका कुछ ना कुछ आंसर तो निकालना ही है आपको, ठीक है ना। चलो सोच रहे थे कि सर कुछ बताएंगे, हैं कुछ नया होगा। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी, रिकैप से कुल कितने शब्द बनेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5, जिन बच्चों का 120 आंसर आया बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं, आर एक बार है, ई एक बार है, सी एक बार है, ए एक बार और पी एक बार है, ठीक है बच्चों। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। चलो देखो, अब बेटा पुट टुगेदर एक साथ आए, इस शब्द के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग अपना वही शब्द ले रहे हैं, डॉटर, DAUGHTER, ठीक है, DAUGHTER, डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें वॉवेल एक साथ आए, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे क्वेश्चन, जैसा समझिएगा बेटा, इंग्लिश में क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, DAUGHTER, ठीक है, TER, ठीक, DAUGHTER, डॉटर। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय डॉटर इन विच वॉवेल पुट टुगेदर, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय डॉटर इन विच वॉवेल पुट टुगेदर, वॉवेल हमेशा एक साथ हैं। देखो बेटा एक चीज आपको हम बता दें, जैसे हमारे पास 3-4 चीजें हैं, ठीक है, 3-4 चीजें हैं, हमारे पास ये 4 पेन है, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 पेन है अपने पास, ठीक बेटा। अगर ये पेन को हम इस तरीके से फेंक दें और आपसे कहें उठा के लाओ, तो आप एक पेन इधर ढूंढोगे, एक उधर मिलेगा, एक उधर मिलेगा, एक उधर मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 4 वस्तुएं उठा रहे हैं। कितनी वस्तु उठा रहे हैं, 4। अगर ये 4 पेन को बच्चा हम लोग इस तरीके से हवा में फेंक दें तो ये जमीन में कहीं ना कहीं गिरेंगे, तो जब आप उठाने जाओगे तो आप एक पेन इधर से उठाओगे, एक उधर पड़ाओगे, एक उधर पड़ाओगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने 4 वस्तुएं उठाई हैं। लेकिन अगर हम इन पे एक टेप मार दें, कस के पूरे पे टेप मार दें, तो जब टेप मारेंगे और फिर फेंकें और आपसे कहें उठा के लाओ, तो आप जाओगे तो एक बार में उठाओगे और कहोगे सर ये लीजिए आपके पेन। तो बेटा उस कंडीशन पे जब इन 4 वस्तुओं के ऊपर टेप लग जाएगा, तो
तो जब टेप लग जाएगा तो ये 4 वस्तु ना होकर एक बंडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बंडल। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये 4 वस्तुएं ना होकर एक बंडल बन जाएगा। ठीक है, तो 4 वस्तुओं, 5 वस्तुओं, 6 वस्तुओं, 7 वस्तुओं, चाहे कितनी भी वस्तु हो, अगर उसके ऊपर टेप मार दिया आपने तो फिर बेटा वो उतनी वस्तु ना होकर एक बंडल बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बंडल। ठीक है, तो उसी बात को जरा हम यहां पर सिखा रहे हैं, जरा आप इस चीज को सीखिएगा। डॉटर, तो डॉटर शब्द की अगर बात की जाए, डॉटर शब्द की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें क्या करा? वॉवेल पुट टुगेदर। तो पहले वॉवेल निकालो, तो वॉवेल ए है तो ए बाहर करा। ठीक है, ए यू, यू भी वॉवेल है तो यू बाहर करा। ए यू जी एच ई, ई है तो ई भी बाहर करा। तो बेटा जो वॉवेल होते हैं उनको यहां से हटा दिया जाता है, टी ए यू जी एच टी। अब जो चीज साथ में आए, पुट टुगेदर, साथ में आए पुट टुगेदर, तो पुट टुगेदर का मतलब ही होता है टेप वाला कॉन्सेप्ट। क्या मतलब होता है? टेप वाला कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर लगा दो टेप। क्यों? क्योंकि ये हमेशा साथ में आए, और साथ में तभी आएंगी ये वस्तुएं जब इसके ऊपर टेप लगा के बंडल बना दोगे। और जब किसी भी चीज के ऊपर टेप लगाते हैं तो वो फिर एक बंडल बन जाता है। चाहे यहां 50 चीजें होती हैं लेकिन बंडल एक ही कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बेटा? आप बिस्किट का पैकेट लेते हो तो कितने सारे बिस्किट होते हैं, लेकिन वो जब रैपिंग हो जाती है तो वो एक, आप कहते हैं एक पैकेट दे दीजिए, मतलब एक बंडल होता है वो। ठीक है, तो बेटा अब गिनो, इनके अलावा अल्फाबेट गिनो कितने? 1 2 3 4 5। गिनो, 1 2 3 4 5, 5 ये प्लस एक बंडल, टोटल कितना हो गया? 6। 5 ये और एक बंडल, टोटल कितना हो गया? 6। तो फैक्टोरियल 6। अब बेटा सुनो, वॉवेल आएंगी तो एक साथ, लेकिन ये ब्रह्मांड में नहीं लिखा हुआ कि ए यू ई होगा। हो सकता है यू ए ई हो सकता है। देखो ऐसा है ना कि इसके ऊपर टेप लगा दो, लेकिन हम ताकत लगा के इनकी जगह तो बदल सकते हैं। देखिए, है ना, जगह बदल रही है, अभी व्हाइट आगे कभी ये आगे होगा, इस तरीके ताकत लगा के जगह बदल सकते हैं। इसी जगह बदलने को बोलते हैं फैक्टोरियल एन। तो इसमें गिनो कितने हैं? 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 ये होगा। ठीक है ना? तो इस टेप के अंदर जितने भी अल्फाबेट लिखे हो उनका फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फैक्टोरियल 6 कितना होगा? 720, और ये कितना होगा? 6। इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना होगा? 0 6 दूनी 12 की 2 लगा 1 7 42 43, 4320। इतने शब्द बनाए जा सकते हैं, इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जरा एक बार फिर से सुनिएगा। डॉटर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ आए? तो वॉवेल जो होंगे उनको पहले निकाल के अलग कर दो। जो चीज एक साथ आती है इसके ऊपर टेपिंग कर दिया करो। टेपिंग करने के बाद वो वस्तु एक बन गई है। ठीक है, अब गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ये और एक बंडल मिला के 6, तो 6 फैक्टोरियल। कि बंडल में जितने अल्फाबेट है उनके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके आपका आंसर आता है। ठीक है, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। करो बेटा, नोट करो जल्दी जल्दी, अभी और सवाल करा रहे हैं, टेंशन ना लो, इंजन गर्म हो रहा है, आप धीमे धीमे। फटाफट नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ये सभी बच्चे अपने मन से जरा ट्राई करेंगे। देखो अब यहाँ बार बार लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एक बार लैंग्वेज लिख के बता दिया, अब हम बोलेंगे, लैंग्वेज आप सभी को नोट करना है। ठीक है, चलो लिखो पेंसिल, PENCIL,
CIL पेंसिल। पेंसिल शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ आए? पेंसिल शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई पेंसिल? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई पेंसिल इन विच वॉवेल पुट टुगेदर? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई पेंसिल इन विच वॉवेल पुट टुगेदर? ठीक है, पेंसिल शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ आए? तो देखो बेटा, पेंसिल में कितने वॉवेल हैं? एक ई है तो एक ई लिख लीजिए, और एक आई है तो एक आई लिख लीजिए। इसके अलावा कोई, अरे वॉवेल पता है क्या होता है? ए ई आई ओ यू, है ना? पता है, वो भी भूल गए घर में लेटे लेटे। देख लो, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके अलावा कोई वॉवेल नहीं होते हैं, ठीक। हाँ, ये आई ओ यू बहुत अच्छे समझते हो, बाकी कुछ नहीं समझते हो, हैं? देखो, ई और आई, तो इसके ऊपर लगा दो टेप, क्योंकि ये एक साथ आ रहे हैं। और ये मान लो कि क्या, एक, अब इसको यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, कितना बचा? 1 2 3 4, 4 ये और एक बंडल मिला कितना हो गया? 5। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल गुणे, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और गुणे 2, आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 240, ठीक है, 240। फिर से एक बार मिला लो, ई और आई को निकाल के टेपिंग करो, जो एक साथ आता है उसके ऊपर टेपिंग करते हैं। फिर गिनो, 1 2 3 4, 4 ये और एक बंडल मिला के कितना हो गया? 5। 5 फैक्टोरियल गुणे 1 2, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, आंसर कितना है बेटा? 240, ठीक है। कभी कभी लड़के क्या करते हैं? स्पेलिंग मिलाने लगते हैं, ठीक है बेटा, गणित है। हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं, हम स्पेलिंग PENCL लिख दें, तब ये नहीं कहोगे सर जी वो आई नहीं दिया, तो अपने मन से आई बढ़ा लो फिर आंसर निकालो, ठीक है। ये गणित है, गणित हम कुछ भी लिख दें, हम ये लिख दें और हम ये लिख दें, तो ये नहीं कहोगे सर जी कूला क्या होता है, ये तो हमने कभी इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग नहीं मिलानी है, जो भी लिखा हो आपको उसका आंसर देना, उससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलो, मेरे साथ नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है मशीन, MACHINE, मशीन। मशीन शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ आए? सॉल्व करिए। हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई मशीन इन विच वॉवेल पुट टुगेदर? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई मशीन इन विच वॉवेल पुट टुगेदर? सॉल्व करो बेटा सभी लोग, फिर हम मिलाते हैं आंसर। हो गया होगा बेटा, इतनी देर बहुत होती है, मिलाइएगा सभी लोग। सबसे पहले इसमें वॉवेल निकालो, तो वॉवेल कौन है? ए, सी नहीं, एच नहीं, आई और फिर ई, इसके ऊपर लगा दो क्या? टेप। टेप लगाने के बाद इसको क्या मान लेंगे बेटा? एक, ठीक है। चलो अब जरा समझिएगा, ए हटा दिया, आई हटा दिया, ई हटा दिया, अब गिनो 1 2 3 4, 4 ये और एक ये मिला के कितना हो गया? 5। फिर से गिनो 1 2 3 4, 4 ये और एक मिला के 5, तो 5 फैक्टोरियल गुणे, अब टेप में कितने? 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 गुणे 6, 12 छंग 72, 720। टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 720। 720 ऐसे शब्द होंगे बेटा जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आएगा, ठीक है। अब बेटा ये वाले सवाल तो आप अच्छे समझ गए जिसमें वॉवेल एक साथ आता है। अब क्वेश्चन वो करेंगे जिसमें ये सारे वॉवेल एक साथ ना आए, ठीक है, कोई भी वॉवेल एक साथ ना आए। चलो देखते हैं क्वेश्चन, समझना बेटा। एक क्वेश्चन लिया, ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। जब कोई नया सवाल लेते हैं तो हम पूरा सवाल खुद ही लिखते हैं, ठीक बेटा, इसलिए नोट करिएगा। ट्रायंगल शब्द से, ट्रायंगल शब्द से कुल, ट्रायंगल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ट्रायंगल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें, जिसमें वॉवेल एक साथ ना हो, वॉवेल एक साथ ना हो या ना आए, ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश में क्वेश्चन बेटा ये है, हाउ मैनी वर्ड, हाउ मैनी वर्ड will be
formed by will be formed by triangle will be formed by triangle will be formed by triangle in which vowel never put together in which vowel never put together। ठीक है, तो ट्रायंगल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें कभी भी वॉवेल एक साथ ना आए। ठीक, अभी बेटा हम लोग पढ़ रहे थे वॉवेल एक साथ आए, अब हम लोग पढ़ेंगे वॉवेल एक साथ ना आए। ठीक है ना, तो सभी बच्चे सवाल जरा नोट कर लें, फिर हम समझाते हैं चीजें। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करें, पहले तो क्वेश्चन नोट करिए बच्चों सभी लोग। एक बार बेटा आप हमसे ये चैप्टर पढ़ लो, फिर कभी आपको जीवन में चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सवाल उठाइए, सवाल लगाइए, चाहे जैसा सवाल हो सब लगा लोगे, बट आपको जीरो से टॉप लेवल तक पूरा सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लोग धीमे धीमे अभी अपने लेवल को इतना बढ़ा देंगे कि आपके हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लेना कि ये टाइप होगा ये टाइप नहीं होगा, बेटा एक एक टाइप होगा। बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप लेवल तक जितने क्वेश्चन बनते हैं एनडीए में आने के लिए, एयरफोर्स में आने के लिए, नेवी में आने के लिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी बुक से ट्राई करना, कभी भी आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ठीक है, हाँ लेकिन पेपर में जरूर फंसेगा, मतलब आएगा। ठीक है, फंसने के भी बहुत सब अर्थ होते हैं, कुछ फंसना गलत चीजों के लिए होता है और कुछ फंसना अच्छी चीजों के लिए होता है। समझ तो गए होगे, अगर पेपर में क्वेश्चन फंसेगा तब तुम हमको अच्छा बोलोगे। ठीक है, और अगर तुम्हारा इधर पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो तुम खराब कहोगे, लेकिन अगर किताब में क्वेश्चन फंसेगा तो तुम हमको खराब कहोगे, और किताब में क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो तुम हमको क्या कहोगे, अच्छा कहोगे। इसलिए फंसने को बहुत ध्यान से यूज करना। फंसना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दुनिया का, समझ गए ना। फंसती बहुत सी चीजें हैं, लेकिन कुछ अच्छे वे में फंसती है, कुछ गलत वे में फंसती हैं, समझ गए। चलो सवाल देखो, चीजें हम समझाने जा रहे हैं, चाहे समझना बेटा। क्वेश्चन ये है, ट्रायंगल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें वॉवेल एक साथ ना आए। तो हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय ट्रायंगल इन विच वॉवेल नेवर पुट टुगेदर। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले जब कभी भी बोल दे ये चीज एक साथ ना आए, तो आप बोलोगे कि पहले हम निकालेंगे कुल शब्द। क्या निकालेंगे, कुल शब्द। मतलब ट्रायंगल से टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाय ट्रायंगल। ट्रायंगल शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय ट्रायंगल। तो हमें कुल शब्द पता चल जाए, और जब कुल शब्द पता चल जाएगा फिर हमको वो शब्द पता चल जाए जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आता है। समझ रहे हैं, हमको फिर वो शब्द पता चल जाए जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आता है। फिर कुल शब्द से एक साथ आने वाले शब्द माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा उसमें कभी भी वॉवेल एक साथ नहीं आएंगे। मेरी बात समझिए आप। देखो हम ये कह रहे हैं वॉवेल एक साथ ना आए, ठीक है, हमने माना नहीं आएंगे, तो पहले हम निकालेंगे कुल शब्द। क्या निकालेंगे बेटा, कुल शब्द। तो पहले हमको ये पता चल जाए ट्रायंगल से टोटल कितने शब्द बन सकते हैं, मतलब दुनिया में उससे ज्यादा शब्द फिर ट्रायंगल शब्द से नहीं बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम ये निकालेंगे ट्रायंगल के अंदर ही ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें वॉवेल एक साथ आ रहा है। जब वो शब्द पता चल जाए तो कुल शब्द से एक साथ आने वाले शब्द को माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो जो बची हुई संख्या होगी उसमें कभी भी वॉवेल एक साथ नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे बेटा आप लोग, के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे कुल शब्द। क्या निकालेंगे, कुल शब्द। इंग्लिश में देखा जाए टोटल वर्ड। ठीक है, कुल शब्द, टोटल वर्ड। अब देखो बेटा ट्रायंगल से कुल कितने शब्द बनेंगे, तो गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मतलब है 40,320। बेटा ट्रायंगल से 40,320 शब्द बन सकते हैं, ना इससे एक भी ज्यादा बनेगा ना इससे एक भी कम बनेगा। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि वॉवेल एक साथ ना है, तो हम बोलेंगे वॉवेल एक साथ आए, वॉवेल एक साथ आए इतने शब्दों की संख्या। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी। पहले निकालो वॉवेल एक साथ आए, तो वॉवेल एक साथ आने के लिए तो हमने टेपिंग मेथड पढ़ाई है आप लोगों को, ठीक है ना। तो वॉवेल एक साथ आने के लिए टेप मेथड, तो टेप मेथड में वॉवेल है आई, ए और ई, तो आई ए ई पर टेप लगा दो, वॉवेल एक साथ आए और इनको मान लो क्या, एक, टेप लगा दो, मान लो एक। अब बचा कौन, 1 2 3 4 5, 5 ये और एक टेप वाला 6, तो ये होगा 6 फैक्टोरियल गुणे 1 2 3 फैक्टोरियल। तो अभी तो करा था यार 4,320। ठीक है,
4 या 320 शब्द ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आएगा। तो 4 या 320 शब्द ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आएगा। अब बेटा फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, जब समझिएगा फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा वॉवेल एक साथ ना आए, वॉवेल एक साथ ना आए। चलो देखते हैं उस बात को। तो हम लिखेंगे वॉवेल नेवर पुट टुगेदर, वॉवेल एक साथ ना आए, वॉवेल नेवर पुट टुगेदर। ठीक है, तो वॉवेल एक साथ ना आए। तो आप बोलोगे कुल शब्द कितने हैं? 40,320। ये कुल शब्द हैं, इससे ना एक भी ज्यादा होगा ना एक भी कम होगा। ठीक है, ये कुल शब्द हैं 40,320। इससे माइनस कर दो वो शब्द जिसमें वॉवेल एक साथ आ रहा है। तो वॉवेल कितने शब्दों में एक साथ आ रहा है? 4,320 शब्दों में। तो 4,320 शब्द इससे माइनस कर दो। तो जब 4,320 शब्द माइनस करेंगे तो 0 0 0 6 3, तो 36,000 शब्द ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, देखो 0 0 माइनस करोगे 0 आएगा, 2 से 2 माइनस करोगे 0 आएगा, 3 से 3 माइनस करोगे 0 आएगा, एक हासिल दो एक कैरी दो, 10 में 4 घटाओगे 6 आएगा, 3 बचेगा, 36,000। तो 36,000 शब्द ऐसे होंगे जिसमें वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आएगा। क्या आपको समझ में आया? इतना समझाया हमने। ठीक है, नोट कर लो। अगर बेटा आपको कोई भी समस्या आई होगी तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा जब पूरी क्लास खत्म हो जाए। तो आप 1-2 बार और सवाल को देखिएगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन तो नोट कर ही चुके होंगे, केवल सोल्यूशन करना होगा। सोल्यूशन आपके सामने पूरा, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। सभी लोग, सभी बच्चे जल्दी जल्दी नोट करते आइए, जल्दी जल्दी नोट करते हो बेटा। जल्दी नोट करते हो बेटा सभी लोग। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करना, जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। अभी तो हमने टेप वाला मेथड पढ़ाया, अभी एक मेथड और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग नोट करते आइए। चलो मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, एक जाना पहचाना वर्ड ले लेते हैं, मशीन वर्ड अभी आपने बनाया था, MACHINE, मशीन। ठीक है, MACHINE, मशीन। मशीन शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ ना आए? नोट करिए बेटा, मशीन शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ ना आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई मशीन? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई मशीन इन विच वॉवेल नेवर पुट टुगेदर? हाउ मेनी वर्ड will be formed by machine in which vowel never put together? सभी बच्चे इसको लगाएं, सभी बच्चे ट्राई करें। ठीक है, लगाइए बेटा, वॉवेल एक साथ ना है, वॉवेल एक साथ ना है, सभी बच्चे ट्राई करें फटाफट। जल्दी लगाओ, फिर हम बताते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्ड। क्या निकालेंगे बेटा? टोटल वर्ड। ठीक है, टोटल वर्ड, मशीन से कुल कितने शब्द बनेंगे पहले तो हमें ये पता हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 होता है 5040। तो मशीन से कुल कितने शब्द बनेंगे? 5040। ठीक है, अब लिखेंगे हम वॉवेल एक साथ आए, तो वॉवेल पुट टुगेदर। तो बेटा ऐसे कितने शब्द होंगे? तो वॉवेल पुट टुगेदर वाले। तो वॉवेल कौन कौन है? ए है, आई है, ए आई और ई। ठीक है, ए आई ई, करेक्ट। तो इसके ऊपर लगा दो टेप, और टेप लगाने के बाद इसको क्या मान लो? 8, करेक्ट। अब देखो, ए हटा दिया, आई हटा दिया, ई हटा दिया। ठीक है, बचा कौन? 1 2 3 4, फिर से गिन लो, 1 2 3 4, 4 ये और प्लस एक बंडल, टोटल कितना हो गया? 5। तो होगा फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 3, तो 120 गुणे 6, टोटल 720 शब्द ऐसे हैं जिसमें वॉवेल एक साथ आएगा। लेकिन अपना सवाल तो वॉवेल नेवर पुट टुगेदर,
तो वॉवेल नेवर पुट टुगेदर, ठीक है, तो वॉवेल नेवर पुट टुगेदर, वॉवेल नेवर पुट टुगेदर। तो टोटल शब्द कितने 5040, टोटल शब्द कितने 5040 माइनस वॉवेल नेवर पुट टुगेदर में आपने टोटल शब्द से वॉवेल साथ में आए वो शब्द कितने हैं 720, ये माइनस कर दो तो कितना आएगा 0 0 माइनस करिए तो 0 0 माइनस होगा तो 0 आएगा, 4 से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 10 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा और ये 4320, ठीक है। 0 4 में से 2 माइनस करा 2 आएगा, एक कैरी करा 10, 10 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा और 4320, बेटा 4320। मेरे हिसाब से आपको वॉवेल नेवर पुट टुगेदर वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब बेटा ये चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है समझना बेटा, देखो क्वेश्चन है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल, PENCIL, ठीक, पेंसिल शब्द से, पेंसिल शब्द से, पेंसिल शब्द से कुल कितने ऐसे शब्द बनेंगे, कुल कितने ऐसे शब्द बनेंगे, ऐसे शब्द बनेंगे, पेंसिल शब्द से कुल ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें ई के बाद हमेशा एन हो, ठीक है, ई के बाद हमेशा एन, ठीक। पेंसिल शब्द से ऐसे कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें ई के बाद हमेशा एन हो, करेक्ट बेटा, ठीक है। चलो एक बार इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में हाउ मैनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय पेंसिल, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय पेंसिल, PENCIL, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय पेंसिल इन विच क्या बोला था, ई के बाद हमेशा एन हो, इन विच एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, ठीक है, नेक्स्ट टू ई, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, करेक्ट। तो एन जो हो वो ई के बाद हमेशा। अब देखो बेटा ये एक सवाल देखो कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को देखो, बढ़िया सवाल ये वाला बेटा, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन देखिए इसका क्या है, ठीक। देखो बेटा कह रहा है कि पेंसिल शब्द से ऐसे कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें ई के बाद हमेशा एन हो। देखो ई के बाद हमेशा एन हो, ये ई रहा, ये एन रहा, ई के बाद हमेशा एन आए। बेटा ऐसा है कि अगर आपने इसके ऊपर टेप लगाया तो टेप लगाने पर काम गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, उसका कारण समझ लो क्यों। एक चीज समझना, ई के बाद हमेशा एन हो, मैंने ये कहा कि इस पेन के बाद, सपोज दैट ये ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन के बाद हमेशा व्हाइट पेन आए, ये तभी हो सकता है जब इन दो पेनों को लेकर इसमें आप फेविक्विक डाल के चिपका दोगे तो ये ऐसा ही रहेगा। अब ये इधर नहीं आ सकता, अगर आपने कोशिश करी तो बॉन्ड टूट जाएगा, समझ में आई बात कि नहीं आई, तो टूटना नहीं चाहिए, आप इसमें फेविक्विक डालो ये चिपक जाएगा। तो नेक्स्ट देखो पुट टुगेदर कॉन्सेप्ट टेप वाला होता है और नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो फेविक्विक वाला होता है, इतना दिमाग में याद रखो। इसमें कभी भी ये चीजें आगे पीछे नहीं हो सकती, इसमें इस पेन के बाद ये पेन हो तो हमेशा ये ऐसा ही आएगा, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो वही चीज हम आपको सामने यहाँ करने जा रहे हैं, देखिएगा ई के बाद हमेशा कौन आए, एन आए, तो हमने यहां से फेविक्विक की कुछ बूंदे टपकाई यहां पर, ठीक है, यूं 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 यूं, और उसने इसको इस प्रकार से जोड़ दिया, ठीक। अब बेटा ई के बाद हमेशा एन आए तो ये जुड़ चुके हैं, अब जब ये जुड़ जाएंगे तो ये एक साथ चपक गए, और जब कोई चीज चपक जाती है तो वो एक वस्तु बन जाती है, कितनी बन गई, एक। कोई भी दो चीजें जब टेप से चिपकाओ चाहे फेविक्विक से चिपकाओ तो फिर वो एक वस्तु बन जाती है, ठीक है ना, जब आप उठाओगे तो एक बार में उठ जाएगी, ठीक है। तो ई और एन को यहां से हटा दो तो बचा कौन, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4 और प्लस एक वस्तु, ये टोटल कितनी 5, तो 5 फैक्टोरियल। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी ई और एन दो अल्फाबेट है, मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दो, वो इसमें नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ई के बाद एन आए, एन ई नहीं हो सकता, ई एन ही होगा, तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है,
ई के बाद हमेशा एन हो तो इसका मतलब है ई के बाद हमेशा एन आएगा। तो बस यही एक तरीका है, इसमें मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल 2 करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई करा तो उसका मतलब है कि आप एन ई भी ले रहे हो, जबकि आपको लेना क्या है, ई एन, एन ई नहीं लेना है, ठीक है। इसलिए फैक्टोरियल 5, दैट मीन आंसर होगा 120। मेरे हिसाब से आपको दिमाग में बात आई होगी, करेक्ट है। फटाफट नोट करो, फिर हम दे रहे हैं सवाल, आप लगाइएगा। कंप्लीट हो गया बेटा। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा आप लोग सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, आप लोग सभी लोग सॉल्व करिए, लिखिएगा। जैसे कोई भी वर्ड ले लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़े जितने, LAUGHTER, लाफ्टर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें ए के बाद हमेशा यू हो, ए के बाद हमेशा यू। अरे ऐसा नहीं कि यू, हम कह रहे हैं ए के बाद हमेशा एच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है। चलो बताओ, ए के बाद हमेशा यू हो, सभी लोग सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो, ए के बाद हमेशा यू हो। सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा, ए के बाद हमेशा यू हो, ठीक है। फटाफट लगाओ, जल्दी लगाओ, ए के बाद हमेशा यू हो। लाफ्टर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें ए के बाद हमेशा यू हो। चलो इतनी देर में लग जाना चाहिए। तो जब ए के बाद यू हो, ये फेविक्विक का पैकेट है, इससे हमने 2-4 बूंदें यहां टपकाई, टपकाने के बाद ये ऐसे जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो ये एक वस्तु बन गया। कितनी वस्तु बन गया, एक, क्योंकि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना। तो ए और यू को यहां हटा दो, गिनो 1 2 3 4 5 6 ये और एक ये मिला के कितना हो गया, 7, ठीक है। बस फैक्टोरियल 7 मतलब 5040। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट वाले सवाल होते ए के बाद हमेशा ये हो, तो ऐसे सवाल में कभी भी ये आगे पीछे नहीं होते। ए के बाद हमेशा यू हो मतलब ए यू, बस ए यू, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, मजा आ रही होगी। आप कमेंट नहीं कर पा रहे होगे, वरना आपके मन में इच्छाएं बहुत होगी कि हम कमेंट करें, तो आप हमको क्लास के बाद क्लियरेंस डाउट वाले ग्रुप में जरूर बताइएगा। और उसमें यार चाय ज्यादा ना भेजा करो यार, चाय की फोटो खींच के भेज देते हो, नाश्ता भेजने लगते हो, ये क्या मतलब है? तो चाय अगर कभी मन है पिलाने का तो कभी कर रही आओ, मिलो हवेली पे, ठीक, तब चाय पिया जाएगा। अब फोटो भेजते हो उसमें क्या फायदा है, ठीक है। तो पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है, बच्चे डाउट भेजते हैं, तुम चाय की फोटो भेज देते हो खींच के। तो ऐसा ना करो, कभी अगर बहुत मन करे तो आप आइए, ठीक है, कर रही आइए, हम आपको मिलेंगे, आप चाय पिलाइए, पकौड़ा खिलाइए, जो मन करे वो खिलाइए, ठीक है। बट ग्रुप में कभी कुछ ऐसा मत भेजा करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन। अब बेटा चीज बदलना है, ठीक, कॉन्सेप्ट बदलना है, चीज समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है डॉटर, DAUGHTER, ठीक है, DAUGHTER, डॉटर। डॉटर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा सम स्थान पर है। डॉटर शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा सम स्थान पर है, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन बेटा। डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे, कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा सम स्थान पर आए, सम
स्थान पर आए, ठीक है, वॉवेल हमेशा सम स्थान पर आए, करेक्ट। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई डॉटर, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई डॉटर, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई डॉटर in which vowel always put at even place, ठीक है, पुट एट इवन प्लेस या ऑक्यूपाई इवन प्लेस, जो भी आप समझना चाहो अपनी भाषा में समझ सकते हो, ठीक है। आपकी भाषाएं भी बहुत अलग अलग रहती हैं, कोई कहीं का कोई कहीं का, तो अपनी भाषा में समझ सकते हो कि डॉटर शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वोवेल हमेशा सम स्थान पर आए। सम स्थान का मतलब होता है इवन प्लेस पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जब ऐसे सवाल आया करें तो आप एक काम किया करो, आप एक काम ये क्या करो, पहले उतनी जगह बना लो जितने का आपका वर्ड है। तो डॉटर है ये, ठीक है ना, ये वर्ड है आपका, ठीक है। डॉटर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 जगह बना लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, तीसरा प्लेस है, चौथा प्लेस है, पांचवा है, छठा है, सातवां, और ये कौन सा बेटा, आठवां। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सम स्थान पर है। सम स्थान आपको पता है ना, 2 4 6 8 इस तरीके का होता है। तो सम स्थान का मतलब या तो इस पर आए, या तो इस पर आए, या तो इस पर आए, और या तो इस पर आए, ठीक है ना। इनके अलावा वॉवेल कहीं नहीं आना चाहिए। अब वॉवेल काउंट करो कौन है, 1 2 3, कितने वॉवेल हैं, 3। फिर से मेरी बात सुनिएगा बेटा, जो हम बताने जा रहे हैं, 3 वॉवेल हैं। कितने वॉवेल हैं बेटा, 3 वॉवेल हैं, ठीक है। तो जगह कितनी है, 1 2 3 4। तो बेटा चीजें समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, चीजें समझाने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जगह कितनी है, 4, तो 4 P, और वॉवेल कितने, 3, 1 2 3, 4P3, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई। अब बेटा जगह कितनी है, 1 2 3 4, 4 जगह है, ठीक है, सॉरी 4 जगह नहीं, 5 जगह है। देखो 5 जगह, देखो कैसे, 4 तो ये खाली है, 1 2 3 4, 4 ये खाली है। अब 4 में से कोई 3 ही तो भरेंगी, एक तब भी खाली रहेगी, तो कितने होगी टोटल, 5। तो 5 जगह, टोटल कितनी जगह, 5। अब अल्फाबेट कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो 5P5, ठीक है। अब मैं बेटा एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर से समझिएगा, आंसर आपका आ चुका, बस सोल्यूशन बाकी है। फिर से देखिएगा, एक बार फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले डॉटर में कितने अल्फाबेट थे, 8, तो हमने 8 जगह बना ली। फिर इवन के ऊपर हमने सर्कल कर लिया। जब हमने इवन के ऊपर सर्कल कर लिया है, तो हम लोगों ने इवन के ऊपर सारे सर्कल कर लिए। फिर हमने जगह गिनी, कितनी इवन, 1 2 3 4, 4 जगह थी। और वॉवेल कितने थे, 1 2 3, 3 वॉवेल थे। तो 4 में से कोई 3 जगह वॉवेल अपना अरेंज हो जाएगा। तो 4 में से कोई 3 जगह अरेंज होगा तो एक जगह तब भी भरी रहेगी, खाली रहेगी। जैसे यहाँ 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 अरेंज हो गया तो 8वीं प्लेस खाली रहेगा, या यहाँ 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 अरेंज होगा तो ये खाली रहेगा, मतलब एक प्लेस जरूर खाली पड़ा रहेगा। तो एक प्लेस वो जो हमेशा खाली पड़ा रहेगा, और ये ऑड वाले, तो 1 2 3 4, 4 ये और एक वो, टोटल कितनी जगह हो गई, 5। टोटल जगह कितनी हो गई, 5। 5P। अब बैठने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5P5, ठीक है। अब 4P3, तो बेटा आप सभी को पता है NPR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, करेक्ट। तो 4P3, तो 4P3 का मतलब है फैक्टोरियल 4 बटे 4 माइनस 3, कितना आ जाएगा, 1। तो 1 गुणे फैक्टोर 5P5, तो फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 5, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बेटा, 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। बाकी तो बेटा आप समझी गए होगे इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। तो 4P3 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 4 बटे 4 माइनस 3, 1 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 4 गुणे ये 5P5 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटे N माइनस R, मतलब 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। तो 5 माइनस 5 कितना हो, 0। तो फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 5। जो बच्चे हल करना चाहें, फैक्टोरियल 5 को खोल लें 120, इसको 24, 120 गुणे 24 कर लें, आंसर आ जाएगा। बेटा ये बात समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई, ये बताइए पहले। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है।
सभी बच्चे फटाफट नोट करें, सभी बच्चे जल्दी जल्दी नोट करते हैं बेटा, फटाफट। फटाफट करते जाओ। कंप्लीट हो गया बेटा? चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे अपने मन से, ठीक है? चलिए सभी बच्चे सॉल्व करिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, लिखिएगा PENCIL पेंसिल, PENCIL पेंसिल, 2 2 4 2 4, PENCIL पेंसिल। पेंसिल शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा इवन पोजीशन पे आए? पेंसिल शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा इवन पोजीशन पे आए? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई पेंसिल इन विच वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन पोजीशन? हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाई पेंसिल इन विच वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन पोजीशन? पेंसिल शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा सम स्थान पर आए? सभी बच्चे सॉल्व करें, फिर हम हमारे साथ आंसर मैच करिएगा। सभी बच्चे सॉल्व करें, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। कंप्लीट। चलो बेटा मिलाना है रहा। सबसे पहले पेंसिल शब्द को हम लोग यहां पर लिखेंगे, देखो जरा ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बना दी। 1 2 3 4 5 6, वॉवेल कहां पर है? इवन पोजीशन पर। इवन कौन है? 2 4 6, टोटल जगह कितनी? 3 P। और अब वॉवेल ढूंढो कौन है? 1 2 PN, दो वॉवेल है तो 3P2, ठीक है? अब बेटा मल्टीप्लाइड, पहले तो वो काम कर लो जिसके बारे में कहा गया है, ठीक है? अब हमसे इसके बारे में कहा गया तो ये काम कर लिया। अब गिनो ना, ये जगह 1 2 3 ये तो खाली पड़ी है, लेकिन 3 में से कोई 2 ही जगह तो भरी है, इसका मतलब एक जगह इसमें भी खाली इवन वाली है। मान लो ई इधर आ गया, आई इधर आ गया, तो चौथा नंबर, ई इधर आ गया, आई इधर आ गया, तो छठा नंबर खाली नहीं पड़ा है, तो एक जगह तब भी खाली पड़ी। तो 1 2 3, 3 जगह ये और एक जगह वो, टोटल कितनी खाली है? 4, तो 4P। अब देखो 1 2 3 4, तो 4P4। 3P2 का मतलब है फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। 4P4 का मतलब है फैक्टोरियल 4 बटे 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। आपका आंसर है फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4, बाकी मल्टीप्लाई सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपको वॉवेल इवन पाई ऑड पाई ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? कोई दिक्कत कोई समस्या हो बेटा तो मुझे तुरंत बताइए, उसका तुरंत निवारण किया जाएगा, वरना फिर ऐसे ही दिक्कत में आते रहोगे, ठीक है ना? फटाफट नोट करते जाओ, फटाफट फटाफट करो। सभी बच्चों का आंसर मैच कर लीजिएगा, आप सभी बच्चे आंसर मैच कर लीजिए, फटाफट नोट करिए बेटा। चलो कंप्लीट हो गया होगा, मिटा रहे हैं। अब बेटा ये तो वो सवाल थे जिनमें एक भी अल्फाबेट का रिपीटेशन नहीं था। अब हम लोग चालू करते हैं वो क्वेश्चन जिनमें अल्फाबेट का रिपीटेशन होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द बहुत जाना पहचाना शब्द है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो कभी, ठीक है? बहुत जाना पहचाना शब्द है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, नवीन। NAVEEN,
एन नवीन। देखो इसमें कितने सारे अल्फाबेट का रिपीटेशन है ना। तो नवीन शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय नवीन। ठीक है, नवीन शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय नवीन। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले टोटल वर्ड निकालने, क्या निकालने बच्चों, टोटल वर्ड। तो जब हम टोटल वर्ड निकालेंगे बेटा तो 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 बटे एन कितने बार है, 1 2, 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, फिर ए नहीं है, बी नहीं, ई कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 720 बटे 2 गुणे 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास कितना 720, और ये है 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से काट दीजिए, 4 एक नाम 4, 7 में 4 हटाएंगे 3, 4 8 32 0, 180। टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बेटा, 180। ठीक है, तो पहले काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल बटे ई कितने बार है, 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल आ गया। फिर ए एन कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, तो 6 का 720, 2 2 2 दूनी 4, तो 4 से काट देंगे, 4 से काट दिया, 4 का नाम 4, 7 से हटाएंगे 3, 4 2 4 8 32 0, 180। टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बेटा, 180। ठीक है, अब इसमें बात आती है वॉवेल साथ में आए या साथ में नहीं आए। ठीक है, चलो अब इस पे बात आती है, सवाल लिखते हैं। सवाल है NAVEEN, नवीन। नवीन शब्द से कुल ऐसे कितने शब्द बनेंगे, कुल ऐसे कितने शब्द बनेंगे, कितने शब्द बनेंगे, नवीन शब्द से कुल ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा साथ आए, वॉवेल हमेशा साथ आए, साथ आए। ठीक है, वॉवेल हमेशा साथ आए, करेक्ट। चलो जरा समझना और चीजें ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय नवीन, NAVEEN। हाउ मेनी वर्ड विल बी फॉर्म बाय नवीन in which how many word will be formed by Naveen in which vowel always put together, vowel always put together। ठीक है, vowel always put together। अब देखो बेटा इसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आए, तो इसका जरा सवाल का सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम अपने वर्ड को लिखते हैं NAVEEN, नवीन। ठीक है, नवीन जानते हो किसका नाम है, हमारा ही नाम है, उसी को पहले हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले कह रहे हैं वॉवेल एक साथ आए, तो पहले वॉवेल को उठाओ और टेप लगा दो, जो एक साथ आते हैं उसके ऊपर बेटा टेप लगा दो। ठीक है, तो ए वॉवेल में होता है और ई भी वॉवेल में होता है, AEIOU होता है। अब इसके ऊपर मार दो टेप, और टेप मारने के बाद इसको क्या मान लिया जाता है, एक। तो यहां से ए हटा दो, ई हटा दो और ये ई हटा दो। ठीक, अब बच्चा कौन, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, और 3 और 1 4। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन पे बेटा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा सा हमें इसको ऊपर करना है हल्का सा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे आंसर क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4। ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन। अब देखो बेटा सबसे पहले हम टेप पे नहीं जा रहे हैं, टेप की बात बाद में करेंगे। सबसे इसमें कोई रिपीट कर रहा है, n कितने बार, 2 बार। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, समझना जो हम बता रहे हैं। इतना हिस्सा करने के बाद फैक्टोरियल 4 बटे n कितने बार है, 2 बार, लिख दिया। अब गुणे, जो चीज कट गई उसको मत छुओ। अब आओ टेप पे, टेप में कितने 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, क्या है 3 फैक्टोरियल। टेप के अंदर रिपीटिशन है, बिल्कुल है, ई का कितने बार, 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। ठीक है, तो बेटा इसका कैलकुलेशन 24 गुणे 6 कितना हो जाएगा, ये 24 गुणे 6 बटे 2 दूनी 4। ठीक है ना, 24 गुणे 6 बटे 2 दूनी 4, 4 6 24 कटेगा और आंसर आएगा 36। मतलब इससे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 36 शब्द ऐसे बनाए जा सकते हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, पहले नवीन वर्ड में हम लोगों ने क्या करा कि इसमें से हमने AEE हटा के टेप मार दिया, बचा कौन 1 2 3, 3 ये और 1 ये, 3 1 4, तो क्या आएगा 4 फैक्टोरियल बटे n कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, गुणे फैक्टोरियल और ई कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, 4 हो जाएगा 24, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6,
1 गुणे 2 गुणे 3, 3 फैक्टोरियल 6, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 6 छंग 36, तो टोटल आंसर कितना है 36। तो नवीन शब्द से ऐसे 36 शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आएगा। ठीक है, नवीन शब्द से टोटल ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बेटा? टोटल ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं 36 जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आएगा। सभी बच्चे नोट करें। चलो बेटा, कंप्लीट हो गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा उसका आंसर बताइएगा सभी लोग। गूगल, GOOGLE, गूगल, गूगल शब्द से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ है? हमारे नाम से थोड़ा कम पॉपुलर है ये नाम, समझ रहे हो? ठीक है तो इसका निकालो। ठीक है, गूगल शब्द से ऐसे कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल एक साथ आए? करेक्ट। चलो फटाफट करो, मजाक कर रहे हैं भाई, दुनिया जानती है इस नाम को। ठीक है, गूगल शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आए? सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलो कंप्लीट कर लिया होगा, इतना समय बहुत होता है। सबसे पहले वॉवेल उठाइए, सबसे पहले वॉवेल उठाइए। वॉवेल कौन है? O O E, तो O O E, इसके ऊपर टेप मार दीजिए। टेप मारने के बाद कितना कर दीजिए? ए। ठीक है, O को हटा दो, O को हटा दो, E को हटा दो, बचा कौन? 1 2 3, 3 ये और प्लस 1 वो, तो 3 और 1 4, तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे जी कितने बार है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड में टेप में आ जाओ, 1 2 3 फैक्टोरियल बटे ओ कितने बार है? 2 बार। ओ कितने बार है? 2 बार। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 6 बटे 2 दूनी 4, 6 36। यही आंसर अभी इससे पहले वाले मेरे शब्द का भी आया था, इसीलिए हमने वो मजाक वाली बात आपसे बोली थी। ठीक है ना, इसीलिए बेटा हमने वो मजाक वाली बात आपसे बोली थी कि ये भी अपने से कम पॉपुलर है। ठीक है ना, ठीक, तो 36 अपना आंसर भी आता है, 36 गूगल का भी आंसर है, इसीलिए मैंने वो मजाक वाली बात आपसे बोली थी। ठीक है ना, तो आंसर आ गया 36 करेक्ट। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो जल्दी जल्दी करते जाओ, फटाफट फटाफट करते जाओ, नोट करो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज डाउट वाले ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हमको तुरंत बताइएगा। और बेटा जिन बच्चों ने अभी तक किताब ऑर्डर नहीं की है वो किताब ऑर्डर कर दें, क्योंकि हम क्वेश्चन बेटा लिख नहीं पाएंगे इतना, क्योंकि इसके क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो सीधे बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से, क्योंकि इसमें बेटा लिखना बहुत पड़ता हो। हम जितनी देर में 10 क्वेश्चन कराएंगे उतनी देर में हम 50 क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, इसलिए बुक ऑर्डर कर लीजिए आप 98 39 66 70 70, इस नंबर पे बेटा आप लोग कॉल करो जिनका किताब नहीं है। कॉल करने के बाद आप हमको अगर किताब घर पे मंगाना चाहते हैं तो आप 170 रुपए इसी पर गूगल पे कर दीजिए। ठीक है, गूगल पे कर दीजिए, या आप फोन पे चलाते हैं तो फोन पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विद एड्रेस स्लिप, आप एक कागज में अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर लिखकर उसकी फोटो खींचकर हमको इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है ना, आपको बेटा उसी दिन किताब यहाँ से पोस्ट हो जाएगी और आपको समय के अंदर किताब मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये बेटा बुक जरूर परचेज कर लीजिए, कोई बहुत महंगी बुक नहीं है। और बेटा बाइलिंगुअल बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में इस बार। ठीक है, बाइलिंगुअल बुक है, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। करेक्ट बेटा, ठीक, पूरी किताब हम यहाँ पर कराएंगे।
तो जो बच्चों ने अभी तक किताब ऑर्डर नहीं की है वो आज ही ऑर्डर करें, ठीक है। चलो मिटा रहे हैं इसको, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक सवाल दे रहे हैं, ये सवाल सभी बच्चे लगाएंगे। इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, इंस्टीट्यूट, ठीक है। कोई बच्चा हमको ये नहीं कहेगा सर जी स्पेलिंग कैसी है, ये वो कुछ नहीं, आपको आंसर निकालना है सवाल का। तो सवाल नोट करो और लिखो, इंस्टीट्यूट से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आए। इंस्टीट्यूट से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आए। इंस्टीट्यूट से ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आए, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। सबसे पहले वॉवेल निकालिए। तो वॉवेल इसमें कौन है, आई, तो आई ले लीजिए, फिर आई, तो आई ले लीजिए, इसको हटाते जाओ, INSTITU, यू यहां लिख दीजिए और ई यहां लिख दीजिए, ठीक है। और वॉवेल के ऊपर टेप मार के एक लिख दीजिए, वॉवेल के ऊपर टेप मार के क्या लिख दीजिए, एक। अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ये प्लस 1 ये मिला कितना हो गया 6। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बटे टी, एक बार, दो बार, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई। अब इसके अलावा तो कोई है नहीं इसमें, है ना। अब मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बटे आई कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 6 दूनी 12, 12 छंग 72, 60। अब 24 गुणे 60 कर लीजिए, 24 गुणे 60, ठीक है। तो ये आएगा 0, 6 चौक 24 की 4 हंस लगा 2, 6 12 2 14, 1440 शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। हम बेटा इस चैप्टर को बहुत आराम से, बहुत प्यार से, हंसी मजाक करते हुए, मनोरंजन के साथ पढ़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि दोबारा बता दें, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सबसे पहले वॉवेल एक साथ है तो वॉवेल को एक साथ उठा लो, पहले बाहर निकालो, एक आई और यू ई, ठीक है, आई आई यू ई अलग कर लिया। अब बचा कौन, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 ये और 1 ये मिला के 6, 6 फैक्टोरियल बटे टी कितने बार है, 3 बार। जब इधर का पूरा काम निपट गया तब इस गोले के अंदर आओ। गोले में कौन है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, आई कितने बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2, तो 6 तक काट दिया हम लोग, 6 दूनी 12, 12 छंग 72 काटा 60, 60 गुणे 24 कर लिया, 6 चौक 24 4 2 6 12 2 14, 1440 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो बेटा देखो, जो बच्चों ने किताब ऑर्डर नहीं की किताब ऑर्डर कर लीजिए। जो बच्चे अभी एडमिशन अपने भाई का या किसी का भी कराना चाहते हैं वो लोग एडमिशन करा लें अभी, क्योंकि अब बेटा क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है तो फुल कोर्स की फीस बनती चली जाएगी, ठीक है बेटा। 1 अगस्त से यही फीस 699 रुपीज मैथ की हो जाएगी ओनली, ठीक है, 699 रुपीज मैथ की हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो जो होते जा रहे हैं ये भी उसी में काउंट होंगे, उनको फिर पीछे का पूरा सिलेबस भी मिलता जाएगा, ठीक है। तो आज ज्वाइन करोगे तो बेटा आपका 399 रुपीज में एडमिशन हो जाएगा 1 अगस्त से पहले तक, ठीक है। लेकिन बेटा 1 अगस्त से यही फीस 699 रुपीज हो जाएगी, उसके बाद अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो बेटा हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उन बच्चों ने एडमिशन लिया था तो उनके लिए 2 मंथ का पैकेज था, ठीक है। आगे भी 2 मंथ का ही पैकेज चल रहा है, लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो उनको मिलते जा रहे हैं। तो बेटा 699 रुपीज में फुल मैथ का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और यही शायद फिजिक्स में भी रहेगा। एक बात और बेटा, जो बच्चे आज फिजिक्स की क्लास के लिए बैठे हुए हैं वो एक चीज ये बेटा समझ लें कि आज फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी। कुछ कारणवश सर आ रहे थे, सर की गाड़ी में कुछ खराबी हो गई जिस वजह से वो स्टूडियो तक पहुंच नहीं पाए, तो उनका भी कॉल आया था, ठीक है। तो बेटा आज फिजिक्स की क्लास नहीं हो पाएगी, वो क्लास सर आपको खुद बता देंगे, शाम तक अगर पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ा देंगे या कल होगी, जैसा भी है, ठीक है। तो वो